होता क्या है कि पिक्चर का डायलॉग कोई बचपन में मैंने भी सुना था कि मिला क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस मामले में भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं वकील हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हम जानबूझ के लिंगरिंग प्रोसीडिंग अपनाते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। हम लोग खड़े हैं जौनपुर के कलेक्ट्रेट में। ये सदर तहसील है और तहसीलदार का कोर्ट हमारे ठीक सामने है। और पीछे हमारे देख सकते हैं कि प्रधान जो है वीरेंद्र यादव, जो इस मामले में बहुत जुझारू हैं और लगातार अनुराग यादव के केस में जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है लालता के खिलाफ, उसमें जो है लगातार पैरवी के लिए और डेट पर पड़ती है तो यहाँ आते हैं। और हमारे साथ तेज़ तर्रार अधिवक्ता शैलेंद्र विक्रम सिंह है। आज चूँकि इसमें फिर कोई फैसला नहीं आया, एक नई तारीख पड़ गई है। तो शैलेंद्र जी बता रहे हैं किस तरह से ये भी शुरू से देख रहे हैं इस घटनाक्रम को कि जब तारीखें पड़ती हैं क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट निकल के आता है। तो इनसे जानेंगे कि आखिर में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। 6 महीने जब बीत गए हैं, अभी भी डेट पे डेट ही पड़ रही है और जो वकील है लालता को, उसको मौका और मौके पे मौका दिया जा रहा है। नमस्कार भाई साहब, आशीष जी ना, आशीष जी और मीडिया कर्मियों को मैं अभिनंदन करता हूँ जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आप हमारे हैं वीरेंद्र भाई साहब, आप प्रधान हैं कमरुद्दीन। पहले मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं इनके यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहा हूँ जो वायरल होते रहते हैं। लेकिन एक दुष्यंत कुमार की पंक्ति है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, जरा एक पत्थर तबीयत से तू छालो यारो। दुष्यंत कुमार कहने को तो कह गए, लेकिन एक लड़ाई, एक अनुराग यादव की गला काट के हत्या की गई, उसमें रिपोर्ट 8/11/24 की लगी हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ, अपडेट के साथ बता सकता हूँ, जिसमें कुछ आपको डाटे में बता दूँ। लेखपाल रिपोर्ट बनाम लालता, लालमोहन, राजकुमार। लेखपाल रिपोर्ट लालता, लालमोहन, रामकुमार, कबरुद्दीनपुर। गाटा संख्या 932 का उसका रकबा है 1 हेक्टेयर 4.457, जिसमें सीधे नक्शा बना है। रिपोर्ट लगी है। लेखपाल इनके ही कर्मी ने, इनके आरआई ने दस्तखत करके वो बनाया है कि इन्होंने 57 जो है डिसमिल पे जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है। चूँकि इसमें एक राजेश कुमार का नाम आया था जो एसआई हैं, पुलिस दरोगा है, वो लालता जी के लड़के हैं। तो मित्रों, बाहुबलियों का ज़माना है। हुआ वही, घटना घटी। 8/11/24 को रिपोर्ट आई, 57 डिसमिल पे है। इस पे सरकार ने कहा 76,950 रुपये का हम आपके ऊपर जो है मतलब आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं। उसके बाद से लगातार लेखपाल का बयान हुआ। फिर क्या साहब, लेखपाल की जीरा होगी। आप लोग भी अक्सर देखते होंगे, वादकारी आके टहलते रहते हैं। अक्सर हम लोग हड़ताल करते हैं, कंडोलेंस करते हैं। जिस दिन जिस मामले की सुनवाई होती है कि वह वादी जाके अपना राशिफल देखे, शायद उसके राशिफल निकला हो, कचहरी में आज आपका काम होगा। होता क्या है कि पिक्चर का डायलॉग कोई बचपन में मैंने भी सुना था कि मिला क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस मामले में भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं वकील हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हम जानबूझ के लिंगरिंग प्रोसीडिंग अपनाते हैं। जब हमारे साथी विपक्षी के अधिवक्ता ने जीरा की थी लेखपाल से, तो क्यों चौहद्दी की बात क्यों नहीं उठाई गई उस समय? एक चीज़, जो नक्शे में वो लाल कलम से दर्शित है, उसको खाली कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल ये है कि किसी न किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े सत्ता नसीन का इसको जो है बरदहस्त प्राप्त है। मैं डायरेक्टली बिना एविडेंस के मैं सब आरोप तो लगा नहीं सकता। हो सकता है कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक, सांसद, मंत्री का भी समर्थन इनको मिला हो। और इतना ही नहीं, मैंने देखा वीरेंद्र कुमार जी को जेल में भी एक दिन। तो शासन जब चाहता है, ये मुस्लिम तो नहीं है, इनको क्यों टारगेट किया गया? इसलिए टारगेट किया गया कि ये अनुराग यादव की लड़ाई लड़ रहे थे। दोस्तों, मैंने यहीं पे कहा था, न्यायालय में भी मैंने कहा था कि सर इसमें आप आदेश करिए। जब ये ग्राम सभा की संपत्ति है, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस कि ये लोग किस तरह से लीपापोती करते हैं। देखिए, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ला जानते होंगे, सामान्य नियम ही कानून है, सामान्य नियम ही कानून है। हमारे ग्राम प्रधान जी को हमारे सरकारी वकील जो है मतलब दिए गए,
सरकारी वकील एक हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, प्रेमजीत सिंह, दीपक सिंह हैं। उनको कहा गया कि ये इस मामले की पैरवी आपकी तरफ से करेंगे, सरकार की तरफ से। नामित कोई और कोई सरकारी वकील, मतलब जैसे जो शासन से नियुक्त होते हैं कि पार्टियों के लोग, एडीजीसी, डीजीसी, तो उसमें उनको किया गया। तो मित्रों, एक तो चौहद्दी की बात आ गई। दूसरी बात ये कि ग्राम सभा की मामला जहाँ भी आएगा, वहाँ का चेयरमैन ग्राम प्रधान ही होता है, अध्यक्ष ग्राम प्रधान ही होता है। वीरेंद्र जी वहाँ के निर्वाचित प्रधान हैं। वीरेंद्र जी संवैधानिक पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इनको कोई ऐसा नहीं कि किसी ने मनोनीत किया है। ये लड़ाई लड़के चुनावी तरीके से जनता के बीच में जाके वोट मांग के ये ग्राम प्रधान है। और सुनते हैं कि बहुत सालों से आप ग्राम प्रधान आपके परिवार में रहते हैं। उस लड़ाई का खामियाजा ही तो होम करते, हवन करते ही हाथ जला बैठे, ये जेल चले गए। झूठे आरोपों को लगाया गया। तो भैया ऐसा है कि पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। तो हमारे प्रधान जी वीरेंद्र यादव जी तो जेल गए। एक चीज़, वह रिपोर्ट जो उस पर लिखा है कि प्रतिलिपि अध्यक्ष ग्राम सभा, इनके यहाँ दरवाजे पे चस्पा कर रहे हैं आप। माननीय तहसीलदार महोदय संवैधानिक पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय नायब तहसीलदार महोदय, माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब पवन कुमार जी जो अब स्थानांतरित हो गए हैं, वह उस समय भी थे, मौका पे भी गए। लेकिन है क्या मित्रों, सत्ता से टकराना बड़ा कठिन होता है, चाहे इमरजेंसी रहे। मैं पॉलिटिकल इसको पुट नहीं देना चाहता हूँ आशीष जी, रोज आप लोग बुलंद करते हैं लड़ाई, लेकिन हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। माननीय जिलाधिकारी को भी 20 ठो काम होता है। माननीय जिलाधिकारी एडीएम साहब ने भी कहा कि आपको प्रेम, लेकिन इस मामले का अपडेट शासन स्तर पे या जिला स्तर पे पुलिस अधीक्षक या हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा तो नहीं लिया जा रहा है। और हुआ क्या कि एक छोटा सा मुद्दा उठा दिया गया कि चौहद्दी साहब नहीं है, तो हुआ भैया चौहद्दी की बात कर ली जाए। ये केवल बहानेबाजी है। ये हम ये नहीं, यह संवेदनहीन चेहरा है प्रशासन का। अभी इनके यहाँ प्रमुख सचिव का फ़ोन आ जाए या माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश आ जाए, ये तुरंत कंप्लायंस करके जाके खड़े हो जाते हैं। हमारे ही जैसे हाई कोर्ट के बड़े वकील के पीछे कि सर कंटेम्प्ट हो गया है, सर बचा लीजिए प्लीज़। और इनको वहाँ पे मतलब मैंने देखा है, इनका ये दबदबा, ये रसूख, ये गाड़ी, ये मोटर, ये वहाँ पे कुछ नहीं, ये काली कोट केवल दिखती है। लेकिन है क्या कि मित्रों, मैंने कई बार व्यक्तिगत अनुरोध किया, ये जनहित का मुद्दा है। ये जौनपुर के जो 2 मुद्दे सबसे ज्वलंत थे, एक अनुराग यादव की गला काट के हत्या, एक सुभाष वाला जो प्रकरण हुआ था जिसमें उन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। तो यार मुद्दा एक मतलब क्या टीआरपी का मामला नहीं है। लेकिन मीडिया कर्मी बंधुओं से हम कहेंगे, इसी पे क्यों नहीं आप हमारे माननीय जो है तहसीलदार साहब को मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि साहब हमारी कपिया तो दे दीजिए जो फैलिया में लगी हुई है। मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। कह रहा ठीक है, कोर्ट उठेगी तब देखेंगे। मित्रों, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आपका कोई नौकर नहीं। एक जनप्रतिनिधि आपसे कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते थे भाई ठीक है इनकी कॉपी दे दो। फाइल आज लगी हुई है, फाइल वसीम के पास है, ज़्यादातर प्राइवेट लोग हैं। तो मित्रों क्या करें, मुझे धूमिल की एक लाइन याद आ रही आशीष जी, जो मैं आपको विशेष रूप से सुनाना चाहूँगा। यूकेलिप्टस की दरख्त में एक भी पत्ती नहीं है बरामदे में पड़ी हुई लाश का चेहरा ढकने के लिए। ये शासन, ये सत्ता ऐसे ही चलता रहता। सरकार किसी की हो, गरीब सताया जाएगा। बाहुबली, ये जो पुलिस प्लाटर स्लाटर ये जो चल रहा है, ये सब बड़ा अच्छा है। कभी आप आके यहाँ पे 8 बजे दौरा करके देखिए, कितना बढ़िया 10-12 गाड़ियाँ आ जाएंगी। तहसीलदार साहब भी, हमारे नायब साहब भी, हमारे आरआई साहब, हमारे लेखपाल, हमारे खतौनी। तो 2 नंबर का धंधा रात के अंधेरे में। यहाँ तो मीना बाजार लगता है आशीष जी, कभी तो दौरा करिए। कभी तो आप अपने पिपराजी टाइप के खोजी पत्रकारों को भेजिए। देखिए बहुत बढ़िया शूट होता है, बहुत बढ़िया कायदे सेटिंग होती है। और यही होता है सेटिंग गेटिंग, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता, न्याय बिकता है। तो जैसा कि अधिवक्ता हमारे साथ हैं वीरेंद्र विक्रम जी, और हम आप बात करेंगे कि प्रधान जी से, देखें क्या कहते हैं। आज तारीख चुकी मिल गई है, और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आप मौजूद थे? हम वहाँ पर थे भैया। ऐसा है कि वहाँ वकील हमारे भी सरकारी खड़े थे, उनके भी वकील आए थे। उसके बाद जो है उसमें देखने बाद उसमें डेट दे दिए 19 तारीख को।
तो आज तो बहुत उम्मीद थी कि आज कुछ न कुछ जो है हमारे फाइल को देख के कुछ न कुछ निर्णय होगा। लेकिन हमारे देखते ही डेट दे दिए 19 तारीख को, और उसके बाद हम लोग निकल के चले आए। और फिर वही फाइल का शैलेंद्र विक्रम सिंह एप्लीकेशन भी वो दिए। हम कहें कि हमारे जो है फाइल को नकल दिलवाइए, तो एक एप्लीकेशन दिया गया तहसीलदार साहब को। तो हमारे वकील थे विक्रम सिंह, वहाँ देने के बाद वो कहें कि हम कहें दे दीजिए अभी, तो कहें कि चलिए कोर्ट उठने के बाद। और फाइल जब लगी हुई है तो उन्हें कह देना चाहिए कि देखिए फाइल इनका नकल इन्हें दे दीजिए। और हमारा मुहर साइन हुआ है जिस पे उस फाइल को, उसको भी कह रहे थे, लेकिन जो है दिए नहीं, कहीं कोर्ट उठ जाएगी तब। फिर हम वो वकील साहब बाहर चले आए। और जैसा कि आपके वकील अभी बता रहे थे जी कि इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है ऊपर से, चाहे डीएम स्तर से, चाहे शासन से। यही कारण है कि ये लोग टालते जा रहे हैं। चूँकि वो खुद भी बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये टालने वाली ही बात है। एकदम जायज़ सी बात है। देखिए चौहद्दी का पत्रावली दिए, टल गया डेट। अब जो है आज बस जो वकील खड़े थे और कुछ नहीं हुआ, 19 को दे दिए। ऐसे डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख तो सिर्फ मिल रही है। और उधर क्या हो रहा है कि लालता की तरफ बेल मिल रही है। राजकुमार की बेल हो गई, राजेश की बेल हो गई, लालमोहन की बेल हो गई, सब बाहर आ जा रहे हैं आसानी से। तो लोगों को तो हत्या करने में आसान भी हो जाएगा, ऐसे ही छूटेंगे तो जैसा कि आप देख रहे थे, वीरेंद्र जी भी बता रहे थे, और जो शैलेंद्र विक्रम सिंह जी हैं वकील जो यहाँ पे, और वो भी किस तरह से व्यवस्था उनको भी लग रहा है, चूँकि अधिवक्ता हैं, रोज़ न्यायालय से उनका सामना होता है, लेकिन वो भी कह रहे हैं किस तरह से न्याय बिक जा रहा है, और लोग जो पीड़ित पक्ष है वो इंतज़ार कर रहा है न्याय के लिए। और जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे हैं और आप सभी जानते ही हैं कि 2 लोगों की इसमें ज़मानत हो गई है, और तारीख पे तारीख जो पड़ रही है उसका भी कोई मतलब नहीं है। चाहे तो इतने एविडेंस है, प्रधान जी खुद लिख के दे चुके हैं कि ये बंजर खाते की ज़मीन है, और लेखपाल खुद ही नोटिस चस्पा किया। फिर इस तरह से चौहद्दी के नाम पर इस तरह से इतना डिले करना एक बहुत ही असंवेदनशील जो है होने की बात है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद परिवार को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। आगे आने वाली तारीख में क्या कुछ होता है हम इसमें अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।